नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ चंद्र केसरी और अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज फिर से मैं एक वीडियो लेकर आया हूं क्लास 11th के लिए रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं। और इससे पहले वाले वीडियो में इससे पीछे तक का टॉपिक हम लोग तैयार कर चुके थे, सार्थक अंक तक। अब उसके आगे की टॉपिक है आणविक द्रव्यमान, मोलर मास और प्रतिशत संगठन। हम लोग आज सीखेंगे कि किसी भी कंपाउंड का, किसी भी यौगिक का मोलर मास अर्थात आणविक द्रव्यमान कैसे निकालें, इसी को अणु भार बोलते हैं दोस्तों। फिर उसके बाद में प्रतिशत संगठन, मतलब किसी भी कंपाउंड में उसके पार्टिकल जो हैं, उसके अवयवी कण हैं, कितने परसेंटेज हैं, इसके बारे में जानेंगे। फिर आगे बढ़ेंगे दोस्तों। बात करते हैं आणविक द्रव्यमान। तो हमने पहले वीडियो में पार्ट 1 में हमने बताया था कि आपको कुछ बातें याद रखनी है। तो हमने 20 तक तो आपको याद कराया था। फिर कुछ महत्वपूर्ण तत्वों का परमाणु भार अर्थात द्रव्यमान संख्या भी बताया था। अगर वो जिसे याद है तो निश्चित रूप से वो कर लेगा। तो बताते हैं कैसे ज्ञात किया जाता है दोस्तों। मैं एक क्वेश्चन से लेकर के करता हूं और आप निश्चित रूप से ही जान जाएंगे। देखिए, जैसे मेरे पास है K2SO4, इसका हमें क्या ज्ञात करना है? अणु भार या मोलर मास। दूसरा देखिएगा, मेरे पास है NH3, तीसरा है HNO3, चौथा है CaCO3। अब बाकी आपको करना होगा, मैं बता दूंगा। एक मैं बताता हूं। देखिए दोस्तों, ये पोटेशियम है। पोटेशियम किस नंबर पर आता है? 19 एक ऑड नंबर है, विषम संख्या है। तो हमने कहा था 19 दूनी 38, 38 में एक जोड़ दो 39, 39। तो इसका हो गया 39। ये पोटेशियम कितनी बार है दोस्तों? 2 बार है, तो मल्टीप्लाई बाई 2 गुणे 2 कर दिए। अब इसका काम हो गया। अब S की बारी, प्लस S 16वें नंबर पे, तो 16 दूना 32, 16 टू जा 32। ये अकेला है, मैंने लिख दिया 32। प्लस ये ऑक्सीजन का कितना होता है दोस्तों? 16। ये आपको याद होने ही चाहिए कि इसका एटॉमिक मास 16 होता है। तो हमने लिख दिया यहाँ पर 16। ये है 4 टाइम 4 बार, तो 4 से गुणा कर दिए। अब हल कर दीजिए। 39 दूना 78 प्लस 32 प्लस 16 चौका 64। ऐड कर दीजिए, 4 2 6, 8 6 14 के 4। अब देखिएगा, 7 3 10, 7 17, 174 यूनिट हो गया इसका मोलर मास। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। मैं एक फिर कर दूंगा, बाकी आपको करना है। ये देखिए दोस्तों, इसका होता है 14, मैंने ये लिख दिया 14। इसका होता है 1 गुणित 3, 3 बार है, तो कितना हो गया? 14 प्लस 3 इक्वल टू 17। ये भी आपको समझ में आया होगा। और आपको ये करना है, ये करना है। मैं और दे देता हूं, H2SO4, ये करना है 6, K2Cr2O7, यहां पर मैं दे रहा हूं KMNO4। ठीक है दोस्तों, इतना मैंने दे दिया। इसका आपको आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना है। ठीक है, आपके पास आप पार्ट 1 का अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए और पार्ट 1 देखिए। पार्ट 1 में मैंने इसके द्रव्यमान संख्या के बारे में चर्चा किया है और लिखा हूं, और आप उसका स्क्रीनशॉट लेकर के पढ़ करके अब आराम से आप इसको सॉल्व करिए। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं प्रतिशत संगठन का। तो जैसे यहां पर मैं लिखा हूं K2SO4, इस पूरे यौगिक में ये K कितने प्रतिशत है? इस पूरे यौगिक में ये S कितने प्रतिशत है? ये O कितने प्रतिशत है? इसी के बारे में हम लोग आज जानेंगे। उसी को प्रतिशत संगठन कहते हैं। टोटल मिलाकर ये 100% है। अब कुछ परसेंट पोटेशियम होगा, कुछ परसेंटेज सल्फर और कुछ परसेंट ऑक्सीजन। तो चलिए हम लोग बात करते हैं दोस्तों किसी एक कंपाउंड का, CO2 का ले लेता हूं दोस्तों। CO2 में अगर मैं पूछ दूं कि ये कार्बन कितने प्रतिशत है, मैं लिखता हूं CO2 में कार्बन की प्रतिशत मात्रा बताइए। तो बताइए आप कैसे बताएंगे? तो देखिए, हम लोग सॉल्व करते हैं। ये सॉल्व करते हैं कैसे कि पहले तो इसका निकालेंगे अणु भार अर्थात आणविक द्रव्यमान। ये नहीं निकालने आया तो केमिस्ट्री नहीं आएगी। अब देखिए, हमें
कार्बन के बारे में पता है, इसका 12 होता है। ऑक्सीजन का दोस्तों होता है 16। ऑक्सीजन कितनी बार है दोस्तों? 2 बार है। तो देखिए 12 प्लस 16 दूना 32, टोटल हो गया 44 अर्थात 44। मतलब इस कंपाउंड का टोटल कितना, मतलब एटॉमिक मोलर मास आया तो 44। तो इस 44 में ये कार्बन कितना है भाई? 12 है। तो बस आप करिए कि कार्बन की प्रतिशतता इक्वल टू 12, कार्बन है 12 यूनिट, कितने में है दोस्तों? टोटल 44 में। याद रहे टोटल को नीचे रखना है और उसकी मात्रा को ऊपर। समझ में आ रहा है क्या? टोटल को नीचे रखना है और जिसका पूछे ऑक्सीजन का पूछता है तो दोस्तों 32 ऊपर रखते हैं, कार्बन का पूछा है तो 12 ऊपर रखे हैं, और परसेंटेज निकालने के लिए गुणे 100 करते हैं दोस्तों। आप हाई स्कूल पास होकर के ही आए होंगे, उसमें आप देखे होंगे कि जब आपका 300 नंबर आया होगा या 400 नंबर आया होगा तो आपने 400 को ऊपर रखा होगा, 600 का नीचे, 100 से गुणा कर दिया होगा, परसेंटेज आ गया होगा। तो हम लोग बात करते हैं 4 3 12, 11 चौका 44, 300/11 आया। अब आप 300/11 को डिवाइड करके आप निकाल सकते हैं दोस्तों। 11 दूना 22, अब बच गया 8, 11 7 77, 3/11%। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा दोस्तों। अगर ये समझ में नहीं आया है तो वीडियो को फिर से रिमाइंड कीजिए और फिर से देखिए, इसको निश्चित रूप से समझ में आएगा। अगर ये आ गया तो आप सब में ये आणविक द्रव्यमान निकालने के बाद सबकी प्रतिशतता भी निकालिए ताकि आपका रिवीजन अच्छे से हो जाए। फिर बढ़ते हैं आगे अगले टॉपिक की ओर। तो बात करते हैं दोस्तों मूलानुपाती सूत्र तथा अणु सूत्र के बारे में। ये इससे न्यूमेरिकल आएंगे, थियरी परिभाषा नहीं आएगी। आप एनसीईआरटी का बुक उठाइएगा या आपके पास जो भी बुक होगा आराम से उसको पढ़िए, उसमें परिभाषा आराम से दिया है। मैं फिर भी मोटा मोटी बता देता हूँ कि मूलानुपाती सूत्र और अणु सूत्र होता है क्या, क्या इन दोनों में अंतर है या दोनों एक ही है। तो याद रहे दोस्तों, ये दोनों एक हो सकते हैं लेकिन एक ही नहीं है। मूलानुपाती सूत्र सरल सूत्र होता है, मूलानुपाती सूत्र सरल सूत्र होता है जिसमें उसके विभिन्न परमाणु एक सरल अनुपात में होते हैं। और अणु सूत्र क्या होता है? वे सूत्र जो जिनमें अवयवी परमाणु एक निश्चित संख्या में होते हैं, मतलब हमेशा सही संख्या में होते हैं। अगर मैं बात करूं दोनों के अंतर की तो ये देखिएगा दोस्तों, ये किसका है? आप बताइएगा किसका सूत्र है? जल का है, ये अणु सूत्र हो गया। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर दो संबंध है, एक का अनुपात है कि नहीं इन परमाणुओं का। अगर मैं इसको यहीं पर लिखूं तो दो संबंध एक का अनुपात है। ये क्या है? ये एक सरल अनुपात है कि नहीं? अब ये जब सरल अनुपात है तो ये मूलानुपाती सूत्र है। लेकिन आप देखेंगे कि जल में H हमेशा 2 रहता है और O हमेशा 1 रहता है, तो ये अणु सूत्र भी है। अब ये दोनों में अंतर कैसे है यहीं पर देखिएगा दोस्तों। अगर मैं यहाँ पर H4 कर दूं और O2 कर दूं तो भी तो दोस्तों अगर मैं 4 संबंधित 2 का अनुपात अगर निकालूं तो 2 1 कम 2 और 2 दूनी के 4, फिर भी सरल अनुपात कितना आता है? 2 संबंधित 1 आता है। लेकिन क्या ये जल का सूत्र है? क्या ये जल का सूत्र होगा क्या दोस्तों? नहीं होगा। भले ही ये अनुपात सरल में आया है लेकिन ये जल के निश्चित 2 H परमाणु और 1 O परमाणु को प्रदर्शित नहीं करता है। तो उम्मीद करता हूं कि मूलानुपाती सूत्र और अणु सूत्र में आपको अंतर जरूर समझ में आया होगा। मूलानुपाती सूत्र वह सूत्र होता है जिसमें परमाणुओं का जो अनुपात है क्या होता है? एक पूर्णांक होता है, परंतु अणु सूत्र में उसका अनुपात पूर्णांक के साथ साथ उसमें अवयवी कण हमेशा सही नंबर में दिखाता है। यहाँ पर जल का है तो जल हमेशा दोस्तों H2O के ही रूप में रहेगा, लेकिन मूलानुपाती सूत्र में H4O2 भी हो सकता है, H6O3 भी हो सकता है। देखिएगा ये CO2 ये है दोस्तों अणु सूत्र कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एक संबंधित 2 का अनुपात दिख रहा होगा आपको, एक संबंधित 2। लेकिन अगर दोस्तों मैं इसी को ये लिख दूं C2O4, इसी को लिख दूं C3O6, ठीक है दोस्तों। तो आप यहाँ पर क्या देखेंगे
कि एक संबंधित दो का अनुपात, एक संबंधित दो का अनुपात। लेकिन क्या आप इसे कार्बन डाइऑक्साइड बोलेंगे? क्या आप इसे कार्बन डाइऑक्साइड बोलेंगे? क्या नहीं बोलेंगे। इसलिए ये दोनों हमारा हो जाएगा मूलानुपाती सूत्र और ये हो जाएगा अणु सूत्र। तो दोस्तों आज हम इसी की बात करेंगे कैसे कैलकुलेट करें, ठीक है। तो बात करते हैं आगे कि मूलानुपाती सूत्र कैलकुलेट करने के लिए, अणु सूत्र कैलकुलेट करने के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, हमें क्या क्या ज्ञान होनी चाहिए। तो हम इसको एक क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझाएंगे दोस्तों, और उम्मीद करता हूं आपको जरूर समझ में आएगा। तो मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं, आप भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। दोस्तों एक क्वेश्चन है आपके लिए कि एक यौगिक में 4.07% हाइड्रोजन, 24.27% कार्बन और 71.65% क्लोरीन है। इसका मोलर द्रव्यमान 98.96 ग्राम है। तो इसके मूलानुपाती सूत्र तथा आणविक सूत्र की गणना कीजिए, क्या होंगे। तो दोस्तों मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करना थोड़ा सा आसान है, और आणविक सूत्र अगर मूलानुपाती सूत्र ज्ञात हो गया तो आराम से आप निकाल सकते हैं। पहले मैं मूलानुपाती सूत्र निकाल करके बताता हूं, फिर कैसे कैलकुलेट करेंगे आणविक सूत्र या अणु सूत्र उसको बताता हूं दोस्तों। तो ध्यान से सुनिए, मैंने पहले इसको एक चार्ट बना लिया, आपको भी ऐसे ही बनाना है। एनसीईआरटी में जैसे सॉल्व किया है, थोड़ा लेंथी है, नहीं समझ में आएगा, इसलिए मैं ऐसे बता रहा हूं। पहले आप चयन कर लीजिए कौन कौन से परमाणु है, परमाणु लिख लीजिए, परमाणु कितने प्रतिशत होते हैं ये दे दिया है। अब ये बातें आपको याद होगी कि हाइड्रोजन का द्रव्यमान संख्या 1, कार्बन का 12 और क्लोरीन का 35.5। दोस्तों मेरा पहला वीडियो पार्ट 1 मोस्ट इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री पढ़ने के लिए। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो पहले तुरंत जाकर के उस वीडियो को देखिए, प्लेलिस्ट में मैं बना दिया हूं पार्ट 1, ठीक है। तो यहाँ पर क्लास 11th का केमिस्ट्री है, पार्ट 1 में बनाया हूं, उसको आप देख लीजिए तो बेहतर समझ में आएगा कि ये कहां से लिख दिया। ये मैंने अपने से लिखा है, ये भी आपको भी अपने से ही करना है। द्रव्यमान संख्या कितना होता है? H का 1, कार्बन का 12, इसका 35.5। मोलों की संख्या, पहले मोलों की संख्या कैसे निकालेंगे आगे भी पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ बता देता हूँ दोस्तों, जितना प्रतिशतता है उसको आप ऊपर लिखेंगे और इसके द्रव्यमान संख्या को नीचे लिख देंगे, डिवाइड कर देना है। अब देखिए यहाँ पर क्या है दोस्तों, 24.27 भागे 12। अब दोस्तों यहाँ पर कितना है, 71.65 डिवाइडेड बाई 35.5। डिवाइड कीजिए दोस्तों तो आपका अप्रॉक्स में ये कितना आ जाएगा 4, इसका 12 दूना 24। अप्रॉक्स में ही लिख रहा हूं दोस्तों क्योंकि फिर से वही आएगा, ठीक है ना। फिर इसके बाद में 35 दूना 70, इसका भी अप्रॉक्स में 2 आएगा। आप देख लीजिएगा कि इसका 4.07, इसका कितना आएगा 12 दूना 24 पॉइंट, फिर 2.02 इसका आएगा। इसका भी दोस्तों समथिंग उसी के लगभग आएगा। तो मैं अप्रॉक्स में लिख लिया हूं, 0.0 के बाद कोई वैल्यू उतना रह नहीं जाता है, तो आपको अप्रॉक्स मतलब लगभग मान ले लेना चाहिए। अब आप इसमें से देखिएगा सबसे छोटा वैल्यू क्या है, क्या 4 सबसे छोटा है या 2 सबसे छोटा है? जो सबसे छोटा है बस उसी से सभी में भाग दे दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, आपका सरल अनुपात आ जाएगा। और जिस दिन सरल अनुपात आ गया आपका समझिए आंसर भी आ गया। ये 2/2, ये 2/2। अब यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, मैं सरल अनुपात बना 2 दूना के 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2। यहाँ पर दोस्तों आपके पास सरल अनुपात आ गया 2, 1, 1। तो इसका मतलब मूलानुपाती सूत्र बड़े आराम से निकल जाएगा। कह रहा है कि H की संख्या 2 है, कार्बन की संख्या 1 है और क्लोरीन की संख्या 1 है। तो अतः दोस्तों आपका मूलानुपाती सूत्र कितना होगा, मैं यहां लिख देता हूं। अतः मूलानुपाती सूत्र बराबर आपका क्या हो जाएगा, आपके पास क्या है दोस्तों, C है, H है और Cl है, ठीक है दोस्तों। तो बताइए H कितना है 1, C कितना है 1, H 2 है दोस्तों, तो बस C 1 और ये 2 और ये 1। तो दोस्तों हमें 1 लिखे या ना लिखे, दिख तो रहा ही है ना कि एक ही कार्बन है। अतः आपका मूलानुपाती सूत्र दोस्तों CH2Cl हो गया।
उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं कि आणविक सूत्र कैसे निकालें। ठीक है दोस्तों, तो आणविक सूत्र निकालने के लिए हमें कुछ बातें याद करनी होगी। पहले तो ये बता दूं कि आणविक सूत्र अर्थात अणु सूत्र बराबर होता क्या है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये मैं पैक कर देता हूँ। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि अणु सूत्र बराबर, ध्यान से देखिएगा, अणु सूत्र मतलब आणविक सूत्र बराबर मूलानुपाती सूत्र गुणे n। ठीक है ना, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मुंह से मूलानुपाती और सु से सूत्र, ये पूरा लिख देता हूँ। इतना समझ में आया दोस्तों। ये इसके बाद में गुणते n लिख देता हूँ। ये n समझ में आ रहा है क्या दोस्तों? तो ये n हमने क्या लिख दिया, तो मूलानुपाती सूत्र गुणते n का मतलब होता है कि हम n कैसे निकाल लें। तो ये मोलर द्रव्यमान दिया है, आराम से निकाल लेंगे। तो n का वैल्यू निकल जाएगा, तो मूलानुपाती सूत्र पता ही है, अणु सूत्र निकाल लेंगे। तो ध्यान सुनिएगा, n कैसे निकालते हैं। तो n इक्वल टू होगा आपका क्या, अणु भार या मोलर द्रव्यमान। क्या दिया है दोस्तों, अणु भार या मोलर द्रव्यमान। तो मैं निकाल लेता हूं कि इसको बोलते हैं अणु भार या दोस्तों मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान बटा ये अपॉन मोलर द्रव्यमान अपॉन क्या कर देंगे, ये जो मूलानुपाती सूत्र दिख रहा है दोस्तों, ये मुंह बना दे रहा हूं और ये सूत्र है मूलानुपाती सूत्र का भार। अगर आप इतना निकाल लिए तो n का वैल्यू आ जाएगा, और जब n का वैल्यू आ जाएगा तो निश्चित रूप से आपको अणु सूत्र आ जाएगा। चलिए दोस्तों फटाक से करते हैं हम लोग। n का वैल्यू अणु भार दिया है 98.96 बटा इसका निकालते हैं दोस्तों। देखिए इसका 12 होता है, ठीक है दोस्तों, इसका अब 1 1 2 हो जाएगा, इसका 35.5 हो जाएगा। तो ऐड आप करिए ना दोस्तों, 5 2 7 2 9, फिर उसके बाद में 3 1 4, ये 49.5 हो गया दोस्तों। तो 49.5 से अगर मैं भाग दूंगा तो अप्रॉक्स में दोस्तों 2 आएगा कि नहीं दोस्तों। देखिए 49 दूना 98 और 5 दूना 10 लगभग 1 के बराबर है ना दोस्तों। तो मैंने अप्रॉक्स में वैल्यू 2 लिख लिया। अब n का वैल्यू जब 2 आ गया दोस्तों, तो बताइए अणु सूत्र निकल जाएगा कि नहीं। तो अतः मैं यहाँ पर लिख देता हूँ दोस्तों, अणु सूत्र बराबर क्या हो जाएगा, अणु सूत्र बराबर मूलानुपाती सूत्र कितना है दोस्तों, इतना है गुणते 2 हमने क्यों लिखा दोस्तों, क्योंकि ये n का वैल्यू 2 आया है दोस्तों। यहाँ पर देखिए मूलानुपाती सूत्र गुणते n, तो मूलानुपाती सूत्र हमने लिख दिया और गुणते n लिख दिया। तो ये देखिए 2 एकम 2। यहाँ पर दोस्तों मैं लिख देता हूँ c का वैल्यू 2, h का वैल्यू 4 और cl का वैल्यू 2। यही हो गया दोस्तों आपका आंसर। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको समझ में आया होगा और ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर ये सेशन अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को और शेयर करें, दोस्तों को मेरे बारे में बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।